हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका साइंटिफिक टेक्निकल ट्रिक के एक नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं द कैओस थ्योरी के बारे में, और आप इसे द बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से भी जानते होंगे। कैओस थ्योरी में बताया गया है कि अगर कोई बटरफ्लाई यहाँ, जैसे मैं हिमाचल में बैठा हूँ, कोई बटरफ्लाई अगर हिमाचल में अपने पंख फड़फड़ाती है तो उससे दिल्ली में तूफान आ सकता है। तो इस थ्योरी को समझने के लिए आपको इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो इस थ्योरी की शुरुआत होती है 1962 से। 1962 में एडवर्ड लॉरेंस नाम के व्यक्ति अपने कंप्यूटर में वेदर रिपोर्ट बना रहे थे। उनके पास एक इनपुट वैल्यू थी जो कि कांस्टेंट थी, तो वो उसको डाल के रिपोर्ट बना रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो इनपुट वैल्यू है उसके डेसिमल से आगे के जो 6 डिजिट हैं, उन 6 डिजिट में से 3 डिजिट को मैं नहीं डालूंगा और जो बचे हुए 3 डिजिट हैं उन्हीं को डाल के वेदर रिपोर्ट बनाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें थोड़ा सा एरर आएगा और कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने 3 डिजिट छोड़ के वो इनपुट कंप्यूटर में डाला तो वहाँ पे बहुत ही डिज़ास्टर चेंज देखने को मिला। जो वेदर रिपोर्ट पहले नॉर्मल तरीके से वेदर दिखा रही थी, अब उसने धीरे धीरे एक तूफान का रूप ले लिया था। तो इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया द कैओस थ्योरी। इस थ्योरी के बाद उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी और उस पे जब ग्राफ प्लॉट किए गए तो उन ग्राफ्स की शेप बिल्कुल बटरफ्लाई जैसी थी। तो इस इफेक्ट को नाम दिया गया द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो वेदर्स रिपोर्ट होती हैं ये कभी भी सेम नहीं होती है। जैसा आप चेक करोगे, अगर आप 7 दिन बाद का वेदर देखोगे तो एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, एक्यूरेसी बहुत कम होती है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारा जो वेदर है वो एक क्रियोटिक सिस्टम है। क्रियोटिक का मतलब होता है कुछ गड़बड़। तो इस सिस्टम में कभी भी कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं हो सकती है। अगर इस चीज़ को डेफिनेट रखना है तो हमें एक्यूरेट इनपुट फिल करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, और वेदर के केस में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इस थ्योरी को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ जोड़ के देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए ही नहीं होते और उन्हें ट्रेन से बेइज्जत करके बाहर नहीं निकाला गया होता तो शायद वो इस आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेते और आज हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। और दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि अगर उस दिन किसी ने चाइना में बैठ के चमगादड़ का सूप नहीं पिया होता तो कोरोना वायरस नहीं फैलता, इंडिया में लॉकडाउन नहीं होता। इंडिया में लॉकडाउन नहीं होता तो मैं घर पे नहीं होता, और मैं घर पे नहीं होता तो मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाता, और अगर मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाता तो आज आप तक मेरी वीडियो आती ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइनी चेंज, कहीं पे एक छोटा सा चेंज कितना बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है। तो यही है पूरी कंप्लीट द कैओस थ्योरी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन ज़रूर दबा देना। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 20,000 सब्सक्राइबर का, तो कर दो यार जल्दी से। आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो कर दो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप कैसी वीडियो देखना पसंद करोगे, आप ज़रूर बताना। तो ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।